अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक में आपका इस्तकबाल है। अगरचे असबाक बहुत दिन के बाद या चंद माह के बाद हो रहे हैं, तो अब तक हमने जो है मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला देख लिए थे। उसमें से जो है कुरान करीम के मुतालिक और सुन्नत रसूल के मुतालिक हमने तफसील से जाना। अभी हम इजमा के मुतालिक जानेंगे इंशाअल्लाह। तो आज से जो क्लासेस होंगे वो इजमा के मुतालिक होंगे। तो तीसरे नंबर पर जो उसूल फ़िक़्ह में मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला में मौज़ू आता है वो इजमा का है। इस बात को गौर से सुने कि बात को समझने की कोशिश करें कि आम तौर पर ये कहा जाता है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आम तौर पर जो है ये चीज़ आजकल मशहूर है कि हमारे सिर्फ दो उसूल कुरान और हदीस, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि जो है कि भाई ये तीसरा उसूल कहाँ से आ गया, इजमा किसे कहते हैं? क्या सिर्फ मुसलमान के सिर्फ दो ही उसूल होते हैं, कुरान और हदीस, और कुरान और सही हदीस? तो इंशाल्लाह अगले सबक में हुज्जियत इजमा आएगा, जिसमें आपको तफसील से मालूम होगा कि इजमा क्यों हुज्जत है। और असल जो होता है ना, अगर आप उसूल की किताब पढ़ोगे या जो है फिqh की किताब पढ़ोगे, तो असल से मुराद कुरान और हदीस या कुरान और सुन्नत ही होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं कुरान और हदीस से और कुरान और सुन्नत से हमने मुज्तहिदीन किराम ने और उसूल को मुस्तंबत किया, और इस पर तमाम मुज्तहिदीन यानी कुरान और सुन्नत के जो एक्सपर्ट हैं, आम उलमा किराम नहीं, बल्कि जो मुज्तहिद होता है उसके क्वालिटीज़ हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा कि जो कुरान और हदीस के जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे साइंस के साइंटिस्ट होते हैं, उसी तरह जो कुरान और सुन्नत के ऊपर जिनको दस्तरस हासिल हो उनको मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद में जो है चार मुज्तहिद मशहूर है: इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। इनके अलावा इमाम औज़ाई थे और भी बहुत से जो है उस ज़माने में मुज्तहिदीन मौजूद थे। तो ये तीसरा उसूल जो है ना, ये मुज्तहिदीन का जो है इस पर इत्तेफाक है कि इजमा जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा। इसलिए ये मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला में, मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला यानी जिस पर मुज्तहिदीन का इत्तेफाक है। तो तमाम के तमाम मुज्तहिदीन चार चीज़ों पर मुत्तफ़क़ है: कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। तो कुरान आपको मालूम है, और किताबुल्लाह के मुतालिक जो बातें आनी थी उसूल के एतबार से वो आ चुकी। उसके बाद सुन्नत रसूल, उसके बारे में भी बातें आ चुकी, पिछले असबाक आप देख लें। अब इजमा है, तो पहली बात ये समझें कि इजमा कहते किसे हैं। तो मुसन्निफ दामत बरकातुम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, देखिए कंडीशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत मोहम्मदिया के मुज्तहिदीन का किसी भी ज़माने में किसी भी हुक्म शरई की बाबत इत्तेफाक कर लेना इजमा कहलाता है। चार पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। पहला पॉइंट आ गया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। दूसरा पॉइंट आ गया उम्मत के मुज्तहिदीन। तीसरा पॉइंट आ गया किसी भी जमाने में, ठीक है। चौथा पॉइंट आ गया कि हुक्म शरई के बाबत के मुतालिक इत्तेफाक कर लेना, ये इजमा कहलाता है। तारीफ इंपॉर्टेंट है, तारीफ को जहन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में मौजूद थे, तो अगर कोई मसला दरपेश आता, सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले जाते, उस मसले को रखते, उस मसले पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा देते, तो वो हदीस हो जाती थी, तो सुन्नत रसूल हो जाती थी। इजमा की जरूरत नहीं है। इजमा की जरूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से वफात पाने के बाद पेश आई। इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के बारे में आपने पढ़ा होगा, खिलाफत राशिदा के अहद ज़रीन में, कि आपने जो मानियन ज़कात थे, जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे थे, इनकार करना इन द सेंस कि वो ज़कात नहीं दे रहे थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा मैं उससे जिहाद करूंगा। जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ भी, यानी बकरी के साथ अगर डोरी भी ज़कात में देता था और वो उस देने से अब मुनकिर है, तो मैं उससे जिहाद करूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को समझाया कि कहा कि जो जो कलिमा पढ़ता है और नमाज पढ़ता है उससे आप जिहाद नहीं कर सकते। लेकिन हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इसरार फरमाया, तो इसरार फरमाने के बाद जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को भी इस ये बात शर सदर हुई कि भाई चलो मानिए ज़कात से जिहाद करेंगे। आपको मालूम होगा कि आपने खिलाफत राशिदा में जो है पढ़ा होगा कि जो है कि उनसे भी जिहाद किया गया। तो ये जो है इजमा की एक मिसाल है कि पूरे सहाबा मुत्तफिक हो गए, ठीक है। पहले
किसी को जो है कुछ सवाल था, जो था वो पेश किया गया, उसके बाद हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जो बात कह दी, पूरे उस पर मुत्तफिक हो गए। तो ये हो गया इजमा। इससे पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उसके बाद जो है सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से पहले इजमा हुआ कि खलीफा अव्वल जो है हुजूर के नायब कौन होंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब कौन होंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला होंगे। ठीक है ना। उसमें ना कोई कुरान करीम की डायरेक्ट आयत थी, ना डायरेक्ट हदीस शरीफ थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर होंगे। साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन में जो है मशवरा हुआ, मुशावरत हुई, वो आपको तफसीली वाक़या मालूम है। फिर उसके बाद सब तमाम साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा होने, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब होने पर मुत्तफिक हो गए। ये भी हुक्म शरी है ना कि ये खलीफा होंगे, अथॉरिटी होंगे दीन में। तो इजमा ये चीजें हैं। अब देखिए मुसन्निफ ने जो है इसी तारीफ को जो है थोड़ी वाज़ेह कर दिया, फरमाया कि मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा ये पर जो है ग्लिच हो गया यहाँ पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, की जिंदगी में उम्मत का इजमा मोतबर नहीं है। तो कोई कहे कि हुजूर के जमाने में इजमा हुआ था तो उसकी बात को हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना। किसी भी अहद में आम मुसलमान का इत्तेफाक इजमा होता है। देखो आजकल जो पॉलिटिक्स चलती है ना, डेमोक्रेसी वगैरह, इसमें वोटिंग होती है, ठीक है ना। वोटिंग से किसके ज्यादा वोट हुए उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि वोट किसके ज्यादा होते हैं? हर जगह बोगसिंग होती है, सबको मालूम है, ठीक है ना। अगर ना भी हो तो वो लोग अहल नहीं होते हैं जो वोट देते हैं, यानी अहल भी वोट दे रहे हैं और ना अहल भी वोट दे रहे हैं। तो शरीयत के मसले में जब मुसलमानों का जो इत्तेफाक होगा ना, वो मुसलमानों के एक्सपर्ट्स का इत्तेफाक, उम्मत मोहम्मदिया के मुज्तहिदीन का इत्तेफाक होगा, ठीक है ना। तो आम मुसलमान इत्तेफाक कर लें। आजकल है कोई कह देता है कि जो है कि म्यूजिक हलाल है, कोई कह देता है कि जो है दाढ़ी काटना, दाढ़ी जो है शेव कर सकते हैं, और उसको जो है बहुत से लोग मिल जाएंगे। कितने मुसलमान नहीं है जो दाढ़ी को शेव करते हैं, उसके तो वो चाहने वाले हो जाएंगे। तो आम मुसलमानों का इत्तेफाक मोतबर नहीं होगा, ठीक है ना। और ना ही अक्सर मुज्तहिदीन की राय इजमा कहलाती है। जब वर्ड इजमा इस्तेमाल होगा ना, तो मेजॉरिटी की बात नहीं होगी यहां पर, ठीक है ना, मेजॉरिटी की बात नहीं होगी। उस जमाने में, जिस जमाने में इजमा हुआ, उस जमाने के तमाम मुज्तहिदीन का इत्तेफाक होना, चाहे वो जबान से कहकर अप्रूव करें अपने इजमा को, या उनके पास बात पहुंच जाए और उसके बाद जो है वो खामोश रहें, और खामोश रहकर जो है वो सुकूत इख्तियार करें, तो भी उनकी बात को इजमा में शामिल करेंगे। क्यों? एक मुज्तहिद जो होता है, एक मोतबर आलिम दीन जो होता है, एक शरीयत का पासदार जो होता है, वो गलत बात पर खामोश नहीं रह सकता। इसलिए आप देखते हो ना, आप लोग कहते हैं, यानी आप लोग से मुराद मेरी आम आवाम है, कि उलमा इकराम जो है ये पुकारा क्यों करते हैं, वो फलां जो है गुमराह है, फलां गुमराह है, फलां मसला गलत है। कुछ भी मसला आ जाए जो है उलमा इकराम वहां पर मौजूद होते हैं। क्यों? कि ये आलिम की शान है कि उसके जिंदगी में उसके सामने खिलाफ शरीयत कोई बात आए तो वो खामोश नहीं रह सकता, वो अपना एहतजाज दर्ज करवाता है, चाहे लिख कर, चाहे बोल कर, और कुदरत हो तो हाथ से रुक कर, ठीक है ना। तो अक्सर मुज्तहिदीन की राय इजमा नहीं कहलाती, बल्कि पूरे मुज्तहिदीन का इत्तेफाक होना है। आगे आपको तफसील आएगी, थोड़ी तफसील इस किताब में आएगी, थोड़ी तफसील बड़ी किताबों में आएगी। सब अभी पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ने को क्या रहेगा, है ना। इसी तरह किसी लुग़वी या अकली बात पर इत्तेफाक भी इजमा नहीं, ठीक है ना। अब कोई कह दें कि सलासता कुरू में कुरू का मतलब जो है फुला है, इस पर इजमा हो गया, ऐसा नहीं। लिंग्विस्टिकली डिक्शनरी का कोई वर्ड हो या कोई लॉजिकल बात हो, उस पर सब लोग इत्तेफाक कर लें, ये इजमा नहीं होगा। इजमा किस सिलसिले में हम बात करें? हुक्म शरई की बाबत। किस सिलसिले में बात हो रही है? हुक्म शरई के रिलेटेड। तो हुक्म शरई के बारे में उम्मत मोहम्मदिया के तमाम मुज्तहिदीन अगर किसी जमाने में इत्तेफाक कर लें तो वो इजमा कहलाएगा। आपको मालूम है, अभी तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप लोग मुताला करें, मालूम होगा 20 रकात तरावी पर भी इजमा हो गया था कि तरावी 20 रकातें। क्यों? आप हदीस की किताबें पढ़ लेना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 20 रकात पढ़वाई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी 20 रकात चलती थी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी 20 रकात चलती थी, ठीक है ना। चंद एक 50-60 या बहुत हो गया 100 साल पहले तक 20 ही चलती थी। आप अगर अरबी की कुरान की तफसीर हो, या अहादीस की शुरुआत हो, या फिक्र की अरबी किताब की अरबी कुतुब को पढ़ोगे जो डिटेल में मसाइल होते हैं, उसमें आपको लड़ाई झगड़ा 20 और 36 का मिलेगा,
ठीक है ना, मैंने अपने एक वीडियो में इसको जिक्र भी किया है। 20 और 36 का मिलेगा, 20 और 8 का कहीं नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ऐसी जो है फुट नोट्स में या इन बिटवीन दी लाइंस 8 का जिक्र आ जाएगा, लेकिन असल बुनियादी थी 20 और 36 की। 36 की रीजन अलग है, इजमा तो 20 पर ही है। वो 16 रकात एक्स्ट्रा अहले मदीना पढ़ते थे, आप लोगों के इल्म में है वो क्यों पढ़ते थे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मुसन्निफ दामद बरकातुम फरमा रहे हैं इजमा की दो किस्में हैं। इजमा कौली, कौल से कौली है। इजमा सुकूती, सुकूत यानी सकता, खामोश रहना। तो मुसन्निफ फरमाते हैं इजमा कौली यह है कि तमाम मुज्तहिदीन ने सराहतन किसी राय का इजहार कर दें, पर इत्तेफाक का इजहार कर दें, यानी पूरे जो है जबान से कह दें या लिख कर कह दें कि भाई हम लोग जो है इसके ऊपर मुत्तफिक हैं, हम लोग जो हैं इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। तो इसको कहेंगे इजमाए सरीह या इजमाए कौली, कि तमाम के तमाम मुज्तहिदीन इस पर लब्बैक कह दें। दूसरा है इजमाए सुकूती। अच्छा, इसकी मिसाल जो है मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि सहाबा इकराम ने इस अमर पर इजमा के दादी छठे हिस्से की वारिस होगी। आप लोग सिराजी पढ़ोगे, चारों में या पंजुम में पढ़ोगे, तो दादी को जो है पोते के इंतकाल पर दादी को छठा हिस्सा मिलेगा। तो कुरान करीम में भी दादी का हिस्सा वाज़ेह तौर पर नहीं है, हदीस शरीफ में भी वाज़ेह तौर पर नहीं है। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम मजमईन का इस मसले पर इत्तेफाक हो गया कि दादी, पोते का इंतकाल हो, दादी बाहयात हो, पोते ने जो है विरासत छोड़ी हो, तो दादी को कितना हिस्सा मिलेगा? छठा हिस्सा। छठा हिस्सा बोले तो 1/6, जो भी प्रॉपर्टी छोड़े उसका 1/6 दादी को भी मिलेगा। तो ये हो गया इजमाए कौली। दूसरा है इजमाए सुकूती। सुकूत कहते हैं खामोश रहने को। मुसन्निफ फरमा रहे हैं इजमाए सुकूती यह है कि किसी मसले में बाज मुज्तहिदीन ने अपनी राय का इजहार करें, बाज मुज्तहिदीन अपनी राय का इजहार करें और दूसरे लोग इस पर सुकूत इख्तियार करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मसला किसी ने गलत बयान कर दिया हो और मुज्तहिदीन उस जमाने में या आज के जमाने के हिसाब से देख लो उलमाए किराम मौजूद हों और वो खामोश रहें। नहीं, कितने से बड़ी बड़ी शख्सियत हो, अगर उन्होंने उनके मसले में कुछ चूक है तो जो है वहां लोग मौजूद होंगे जो उस पर नकीर करेंगे। अब हमारे लोग कहते हैं ये क्या उलमा को जो है लड़ना झगड़ना ही होता है, ये क्या है उलमा जो है सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये हमारी विजन है और जो है असल क्या है, मुज्तहिद का हक है कि अगर कोई मसला गलत हो तो उसका इजहार कर दे। तो अगर खामोश है मुज्तहिद, उस जमाने का कोई मुज्तहिद मौजूद और खामोश हो, तो वो यानी वो एग्री कर रहा है, हाँ भाई मसला ठीक है। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर दिया गया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक औरत पर हद जारी करते हुए उसको कोड़ा लगाना चाहा। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला ने उस पर नकीर की और कहा आपको इस औरत को सजा देने का हक हासिल है, लेकिन जो बच्चा जेर हमल है उसको सजा देने का क्या हक? यानी किसी पर जो है हद जिना नाफिज हो रही थी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जो है वो हद नाफिज कर रहे थे। तो देखिए हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला ने खलीफा वक्त को रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि आप औरत पर तो हद जारी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हामिला है तो उसके हमल पर आपको हक नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को उन्होंने कहा कि उस पर जो है आपका क्या हक होता है, तो फिर वो उस सजा से पीछे हट गए। तो ये क्या है? इजमाए सुकूती की दलील है। आपको किताब में दलील भी है, हवाला भी है, तो मैंने यहाँ पर हवाले नहीं लिखे हैं, अगर कि हवाला हो तो किताब में देख लें। ई यकुम लका सबील अलैहा, तो आपके तो जो है इस पर तो आपको हद देने का, हद नाफिज करने का हक है, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है उस पर आपको हक नहीं है। तो इस पर दूसरे सहाबा ने सुकूत इख्तियार किया और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपना इरादा वापस ले लिया। यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त हद जारी नहीं की, यानी ही एग्रीड, कि उमर रजी अल्लाह तआला भी एग्री हो गए, हाँ भाई तुम बात जो कह रहे हो वो सच है। और सहाबा इकराम में से कोई किसी ने आवाज नहीं की, किसी ने इस पर नकीर नहीं की, यानी देगर सहाबा इकराम रजी अल्लाह अजमईन भी इस मसले पर हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला की राय से मुत्तफिक थे। तो इसको कहेंगे इजमाए सुकूती। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि इजमाए सुकूती कोई भी कह दें, नहीं अब कोई अपने कमरे में बैठकर कोई फतवा दे दे और कह दें कि मैंने फतवा दिया था, उस जमाने में ग्लोबलाइजेशन का जमाना था लेकिन किसी ने नकीर नहीं की, तो यानी ये मसले पर इजमा हो गया। ऐसा नहीं है। इजमा के चंद इजमा सुकूती के मोतबर होने की शराइत है। पहली शर्त क्या है? उस मुज्तहिद की राय तमाम अहले इल्म तक पहुंच चुकी हो। पहली शर्त इंपॉर्टेंट है। आप कमरे में बैठकर फतवा लिख लो, आप और आपके शागिर्द जाने दूसरों तक बात नहीं पहुंची,
تو اس کو اجماع نہیں کہیں گے. دوسروں تک پہنچنے کے بعد وہ خاموش رہیں، اس کو اجماع سکوتی کہہ سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ تمام اہل علم تک بات پہنچے. دوسری بات، اظہار رائے کے بعد، یعنی کسی مجتہد نے کچھ فتویٰ دے دیا تو اس کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہو جو اہل علم کے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے کافی ہو. ٹھیک ہے نا، کہ وہ رائے کے ظاہر کرنے کے بعد ایک اتنا ٹائم پیریڈ گزر جائے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں کسی نیا مسئلہ درپیش آیا تو اس کے ریسرچ کرنا ہوتا ہے نا. غور و خوض کرنا یعنی ریسرچ کرنا. تو اس پہ غور و خوض کرنا، اس کے جو ہے ریسرچ کرنا، ریسرچ کرنے کے بعد اپنا جو ہے اینگل یا اپنا ویو اس پر جو ہے ڈسکلوز کرنا، تب تک جو ہے ان کا وقت ملا ہو. اگر اس سے پہلے انتقال ہو جائے تو وہ اجماع سکوتی میں شامل نہیں ہوگا. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، مسئلہ اجتہادی ہو. نہیں قرآن میں کوئی حکم ہو، اس کے خلاف کوئی کہہ دے اور سب لوگ خاموش ہیں تو نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ اجتہادی ہو تو اجماع ہوگا. اجتہادی یعنی جس قرآن اور سنت میں جس کے بارے میں کلیئر انڈیکیشن نہ ہو، واضح حکم نہ ہو. آگے آپ کو آئے گا سریع دلالہ وغیرہ الفاظ جب آپ کو سمجھ جائیں گے. مسئلہ اجتہادی ہو یعنی قرآن اور سنت میں واضح حکم نہیں ہو تو تب جا کر جو ہے اجماع کی نوبت آتی ہے. اگر قرآن میں حکم موجود ہو اور حدیث میں حکم موجود ہو تو اجماع کن جاتے ہی نہیں، تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو مسئلہ کیا ہو؟ اجتہادی ہو. اگر کسی قطعی مسئلے میں نص کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ دے، قطعی مسئلہ بولے تو جو قرآن اور حدیث میں واضح ہو، کلیئر ہو، دو ٹوک ہو. نص کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہوں. اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کریں، کیا کریں بھائی، بیوقوف ہے، کچھ بھی بکتا رہتا ہے، اس لیے خاموش بیٹھ گئے. تو یہ اس سے موافقت کی دلیل نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ بندہ نص کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث میں واضح حکم ہے، اس کے خلاف کوئی بات کہے اور اس پر کوئی خاموش رہ جائے تو یہ اجماع کی دلیل نہیں ہوگی. کیوں؟ اجماع قرآن اور سنت میں جو مسئلہ واضح موجود ہے اس میں معتبری نہیں ہوتا. اجماع کے معتبر ہونے کے لیے وہ مسئلہ کیا ہو؟ اجتہادی ہو، کہ اس میں جو ہے قرآن اور سنت میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے کہ دو باتیں ہیں. جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی رکعت ثابت نہیں ہے صحیح سند سے. ٹھیک ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پڑھائی. اب تو رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہے، تمام کے تمام لوگ جو ہے 20 پڑھ رہے ہیں. سب نے سکوت اختیار کیا، یعنی سب نے سکوت کیا، سب نے عمل کیا، تو یہ اجماع ہو جائے گا. تو اگر کوئی نص کے خلاف بات کہے، آج کل جو اٹھتے ہیں ٹیڑے بنگے بات کرنے والے قرآن اور سنت کے خلاف، اس پر اگر کوئی خاموش ہو جائے تو یہ اجماع سکوتی کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ ان کے نزدیک قابل توجہ نہیں ہے. ہر مینڈک کے اوپر پکارنا، برساتی مینڈک کے اوپر پکارنا، بعض جو بڑے اہل علم ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا جو ہے اسکرو ڈھیلا ہے، اس کے اوپر ٹائم جو ہے کوئی عقل مند ویسٹ کرنا گوارا نہیں کرتا. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اجماع کی تعریف ہم جان لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کسی رائے پر، کسی شرعی مسئلے پر ان کا اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے اجماع کی دو قسمیں، اجماع قولی اور اجماع سکوتی. اس کی بھی قولی کی بھی مثال دیکھ لیے، سکوتی کی مثال دیکھ لیے. تو آگے کے اسباق میں ہم انشاءاللہ اجماع کی دلیل بھی دیکھیں گے، جس میں تفصیل سے بات آئے گی کہ بھئی قرآن اور سنت کے موجود ہونے کے باوجود فقہائے کرام اجماع کیوں کہتے ہیں، کہ اجماع کو حجت کیوں بناتے ہیں، کیا دلیل ہے، کیا قرآن کی آیت ہے، کس حدیث کی بنیاد پر یہ باتیں کہی جاتی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس پر بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.